नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं छठ के इस महापर्व की आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पर्व के एक ऐसे मोड़ पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिस पर्व को बिहार की आत्मा माना जाता है। इस छठ पर्व में मुझे लगता है कि देश और विदेश से भी लोग अपने अपने घरों में आकर और सूर्य देवता के साथ साथ आराधना अर्चना करते हुए अपनी भूमि, अपने देश, अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। मगर आज एक ऐसे मौके पर जब पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव का माहौल है और राजनीति का स्तर दिन पर दिन हम सब किस तरह से गिरता जा रहा है उसे हम सब गवाह बने हुए। बात मात्र राजनीति के चलते हुए, इस चुनाव के चलते हुए, जब इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री इस पर्व की भावनाओं को पूर्ण रूप से अपनी वाहवाही लूटने के लिए जब घोषणा करते हैं कि देश के अंदर 12,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां इस छठ पर्व के लिए बिहार के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की सेवाएं प्रदान की गई, काफी तालियां बजी, लोगों ने बहुत ही भावुक तरीके से उनका स्वागत किया। लेकिन प्रश्न इस चीज का आता है कि जबकि देश में कुल ट्रेन गाड़ियों की संख्या ही जो पूरे देश में चलती है वो 13,452, ये रेलगाड़ियों की संख्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 12,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों की व्यवस्था, अतिरिक्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था उन भावुक श्रद्धालुओं के लिए, बिहार के लिए इसका इंतजाम किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा बिहार वासियों का अपमान खुले रूप से करने का जो साहस वो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो माननीय मोदी जी। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि किस प्रकार अगर 12,000 रेलगाड़ियां चल रही हैं तो किस प्रकार से रेलगाड़ियां, चाहे वो बेंगलुरु से हो, बंबई से हो, दिल्ली से हो, हैदराबाद से हो, कलकत्ता से हो, कैपेसिटी से भी 4 गुना ज्यादा उसमें यात्री अपने घरों के आने के लिए, इस पावन पर्व में अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए किस प्रकार से टॉयलेट में, शौचालय में बैठकर, सोकर, वहीं पर खाना खाते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच रहे। मैं समझता हूं कि ये बिहार वासियों का घोर अपमान है और विशेष रूप से ऐसे पर्व के अवसर पर जबकि पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली और ईश्वर को, भगवान को याद किया जा रहा है, मात्र चुनाव में लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए एक घोर झूठ देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वाकई में दिल दुखता है। और इस अवसर पर कांग्रेस और प्रदेश की पूरी जनता इस चीज की मांग करती है कि अगर इसमें सच्चाई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें, अन्यथा उन सभी भावुक श्रद्धालुओं से माफी मांगे कि इस प्रकार की अनअगल बातें, झूठी बातें कहकर लोगों को अभ्रमित ना करें। साथ ही साथ हमारी विशेष मांग है उन श्रद्धालुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो बिहार से, अपने गांव से, अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पालन पोषण के लिए, नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में गए और जब वो आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि विशेष रूप पर
जितने भी बड़े शहर हैं, इन सभी शहरों से वास्तविकता में जो ट्रेन की व्यवस्था है उसे सुधारें और उसे वास्तविक रूप से बढ़ाएं। हर स्टेशन पे श्रद्धालुओं के स्वागत का कम से कम पानी की व्यवस्था कम से कम हो, आराम करने की व्यवस्था हो। जो सुख सुविधा की बात वो मनगढ़ंत रूप से कर रहे हैं, वास्तविकता में मानवता के आधार पर उन्हें जो मौलिक सुविधा है वह उपलब्ध कर रही है। साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बिहारवासी अपने आप को असहाय और बिना किसी उम्मीद के देख रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो नौयुवक साथी है, पढ़ा लिखा साथी है, नौयुवक साथी बेरोजगार अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे एक भी ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही जिसके चलते हुए उसे आशा और उम्मीद हो कि अपने माँ बाप की कड़ी कमाई के चलते हुए जो अध्ययन, जो शिक्षा उसने प्राप्त की, उसके चलते हुए वह अपने परिवार को, अपने माँ बाप को किसी नौकरी के सहारे कोई मदद कर पाए। बेरोजगारी आपने देखा कि चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पर है। रुपया जो पास में 2 कमा कर लाते थे उसकी भी कीमत आधे से भी कम हो गई। और ऐसे अवसर पर अगर इस प्रकार का लोगों की भावना का मजाक अगर उड़ाया जाता है तो ये वाकई में निंदनीय है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ इस सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कम से कम जो जनगणना के टाइम और पिछली सरकार की ही ई श्रम पोर्टल को अगर आप देखें, जिसमें बहुत ही विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बिहार से जो लोग नौकरी की तलाश में पलायन किए हुए हैं, अगर आप उनकी संख्या देखें तो ये 3 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा की संख्या का ये संख्या उसमें दर्ज की गई सरकार के ही ई पोर्टल में। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 करोड़ 18 लाख लोग जब अपने प्रदेश, अपने देश, अपने घर, अपनी भूमि, अपनी जमीन पे इस पर्व में भावनात्मक रूप से जुड़कर और जब यहां पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम सरकार को वास्तविकता में इसकी व्यवस्था काफी पहले से और सुचारू रूप से कर सकती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि जिसे डबल इंजन सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार का नारा बार बार इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने के लिए कई चीजों की गिनती गिनाते हैं, लेकिन जमीन पर एक भी ऐसी कोई उपलब्धि नजर नहीं आती जिससे इन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की राहत हो। तो आज हम यही कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी बिहार वासियों का सम्मान करें, उन्हें जिस प्रकार से दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे का नागरिक समझकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बंद करें और इस प्रकार के पर्व को राजनीतिकरण ना करते हुए वास्तविकता में श्रद्धालुओं को, लोगों को घर पहुंचने में जो मौलिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करें। आज मैं पटना विशेष रूप से चुनाव प्रबंधन के लिए जब यहां पहुंचा तो मुझे इस चीज का ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जितने भी मित्र पक्ष हैं, अलाइड पार्टनर्स हैं, सब ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमारे ऑल इंडिया मीडिया डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है आदरणीय जयराम रमेश जी, उनसे विशेष रूप से पूछा गया माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के उस रिजर्वेशन पॉलिसी के संबंध में। तो मैं दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बड़ी बड़ी तस्वीरों के सामने पुष्पांजलि देते हुए जो तस्वीरें अखबारों में, सोशल मीडिया में, टीवी में चल रही हैं, छप रही हैं, और आज अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा अनुयायी जो लोग घोषणा कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी का
बिहार की उन सब पिछड़ी जाति जमाती जनता का खुला प्रश्न उनके सामने कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया और 1977 और 80 के दशक में जब सरकार बनी थी उनकी सरकार का, और इस रिजर्वेशन पॉलिसी का जब नोटिफिकेशन निकला तो उसका विरोध सबसे पहले किसने किया? जो स्वयं आरएसएस के जनसंघ के संस्थापक रहे, लेकिन जब उन्होंने अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन की घोषणा की तो यही वो लोग हैं, यही वो पार्टी है, यही वो जनसंघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उनका घोर विरोध करके, और विरोध ही नहीं किया बल्कि सड़कों पर तांडव करते हुए उनकी मातुश्री के सम्मान में भी आपत्तिजनक बयान किए। क्या बिहार की जनता ये चीज भूल चुकी है? मैं नहीं समझता कि बिहार की जनता की स्मृति या उन्हें इनका संस्मरण इतना झूठ वो सहन कर पाएंगे, या जो दिखावटी रिजर्वेशन के प्रति अपना चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो वो बोल रहे हैं, उस समय उनकी सरकार को किसने गिराया? उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और बिहार की जनता इसका जवाब चाहती है, और वो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि सिर्फ उनके ये जुमले जुमले ही रह जाएंगे या वास्तविकता में कभी जनता के प्रति भी वो अपनी दायित्व को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता प्रणाम करती है, शत नमन करती है, लेकिन उनके नाम का पूर्ण रूप से फिर भावनात्मक दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इस देश के इतिहास को, इस देश के इतिहास के पन्ने पे जो लिखा हुआ है उसे बदलना चाहते हैं, वह कदापि नहीं हो सकता। प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आज़ादी से लेकर देश के उत्थान और देश के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उसमें आज भी कोई जोड़ नहीं हुआ। आज भी उन्हीं कार्यों को लेकर उसी की वाहवाही लूटने का कार्य ये ट्रिपल इंजन, डबल इंजन सरकार और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता जागरूकता के साथ आज जो विधानसभा चुनाव का संघर्ष और एक महापर्व, लोकतंत्र का पर्व जो चल रहा है, उसमें आने वाले दिनों में जो विश्वास, जो प्रेम प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के युवकों ने, प्रदेश के किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, हमारे अति पिछड़े वर्ग ने जो विश्वास कांग्रेस पर, माननीय राहुल गांधी पर और इंडिया गठबंधन पर बतलाया है, वो फिर से दोहराया जाएगा और 2025 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन पूरे मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत सरकार की स्थापना करते हुए प्रदेश की जनता के विश्वास को खरा करते हुए विकास की गंगा बहाने का जिम्मेदारी से ये कार्य को निभाएगी। इतना कहते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।